अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें खुदा बाबरकत के लिए जो तमाम जहानों को पालने वाला दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं हूँ हामिद रज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ट्यूबलाइट एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर कंप्यूटर का जो प्रैक्टिकल होने वाला है 2023 के अंदर, आज मैं आपको सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर समझाने वाला हूँ। अब इसका प्रैक्टिकल के अंदर क्या रोल है? इसका प्रैक्टिकल के अंदर दो रोल हैं। पहला रोल ये है कि आपको प्रोग्राम बनाने का तरीका आ जाएगा। अब आपका प्रैक्टिकल के अंदर कोई भी प्रोग्राम आ सकता है। अगर आपको ये तरीका आता है तो आप इस तरीके के फॉलो करके कोई भी बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो भी आपके पास आएगा आप उसको इजीली बना सकते हैं। ठीक है, इसमें एरर के चांसेस नहीं होंगे। उम्मीद है कि आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। दूसरा तरीका ये है कि आपका जो वाइवा होना है, वाइवा के अंदर जो चीज़ें सुनी जाती हैं वो भी इंशाल्लाह मैं इसी लेक्चर के अंदर, इसी वीडियो के अंदर आपको समझा दूँगा। तो इंशाल्लाह अगर आप ये लेक्चर देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके प्रैक्टिकल के अंदर 40 प्लस से कम नंबर आएँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि इस वीडियो को लाजमी देखें। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल की बुक के ही निशान लगवाने वाला हूँ, जिसमें आपको मैं प्रैक्टिकल बता दूंगा कि ये प्रैक्टिकल बड़े अहम हैं, आप इनको बना लें और उनको बनाने का तरीका इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। बाकी किसी स्टूडेंट का कोई सवाल होता है तो लाजमी कमेंट किया करें, मैं कोशिश करता हूँ कि उनके जवाब आपको दे सकूँ। तो चलते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस टॉपिक का मैंने नाम रखा हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। कि किसी भी चीज़ को जब आपने बनाना है ना तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक ढांचा होता है, उसकी एक शक्ल होती है कि उस चीज़ को बनाया कैसे जाता है। तो सी लैंग्वेज बेसिकली केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर आप अपने प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। केस सेंसिटिव से मुराद ये होता है कि इसमें कोई भी छोटी सी मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होती। अब अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है तो आपने कहना है येस। अगर वो पूछे वाई क्यों है तो आपने ये बताना है कि इसमें कोई भी छोटी सी गलती की गुंजाइश नहीं है। जैसे मैंने हेडर सेक्शन लिया है, यहाँ पे studio.h लिखा है, h बड़ा लिख दूँ या यहाँ पे डॉट ना लगाऊँ तो एक एरर आ जाएगा, मेरा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। तो इसीलिए ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पे अपर केस मतलब कि बड़े अल्फ़ाबेट का कुछ और मतलब है, छोटे अल्फ़ाबेट का मतलब कि लोअर केस अल्फ़ाबेट का कोई और मतलब है। सही है, तो इसीलिए केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहलाई जाती है। अब सवाल पैदा होता है कि सी लैंग्वेज को बनाने वाला कौन था? तो भाई सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने बनाया था। कब बनाया था? 1969 में इसके ऊपर काम शुरू किया गया। 1972 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया और फिर इसमें कुछ कमी कोताहियाँ थीं जो कि 1973 तक इसके ऊपर काम चलता रहा। अब कहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया? इसको बेल लैब एंड AT&T लैब कहा जाता है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं बेल लेबॉर्ट्री जो कि अमेरिका के अंदर है, वहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। अच्छा, मैंने इसके बेसिक स्ट्रक्चर के 3 पार्ट बनाए हैं। 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया। पहले को हमने कहा हेडर सेक्शन, मेन सेक्शन और बॉडी ऑफ मेन सेक्शन। अब अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई प्रोग्राम बनाना है तो इन 3 चीज़ों को आप समझ लें। आप प्रैक्टिकल के अंदर क्या आप अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर आप प्रोग्रामिंग को सही कर सकते हैं। सही है। अब कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो इसका स्ट्रक्चर हमें ये सिखाता है कि सबसे पहले हेडर सेक्शन बनाओ, हेडर फाइल बनाओ, हेडर लिंक बनाओ। सही है, इसे लिंक सेक्शन भी कहा जाता है हेडर सेक्शन को। ये क्या होता है? ये प्रोग्राम का टॉप वाला हिस्सा होता है। ठीक है, इसको लिखा कैसे जाता है? हैश इंक्लूड, इन्हें हम एंगुलर ब्रैकेट्स कहते हैं। ये जो हमारे पास होती है ना लेस देन, ग्रेटर देन, जिनका हम मैथ में यूज़ करते हैं, इनको हम कहते हैं एंगुलर ब्रेसेस या ब्रैकेट्स आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास यह है stdio.h। यहाँ पे जो चीज़ आपके पास std है, std स्टैंड करती है स्टैंडर्ड के लिए। यहाँ पे मैंने लिखा भी है। यहाँ पे आपके पास h होता है, h डिनोट करता है आपके पास नंबर्स को, मतलब कि इसके अंदर हमने नंबर्स इंक्लूड मीन शामिल किए हैं। ठीक है ना, इसमें हमने नंबर शामिल किए हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। और आपका कोई भी हेडर सेक्शन हो वो हमेशा h से, न्यूमेरिक जो आपके पास डिजिट है h, इसी से स्टार्ट होता है। STD स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, I से इनपुट, O से आउटपुट, मतलब कि स्टैंडर्ड कहते हैं वैसे किसी भी म्यार को, मतलब कि म्यार के मुताबिक इसमें इनपुट आउटपुट दी गई है। .h आपके पास एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ये इसकी एक्सटेंशन बनाता है कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के काबिल बन जाए, चलने के काबिल बन जाए। ठीक है, अब दूसरा मैंने एक एग्जांपल लिया हैश इंक्लूड conio.h। conio यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है कंसोल को। कंसोल का मतलब होता है लाजमी, मतलब कि आपने लाजमी यहाँ पे इनपुट आउटपुट लेनी है। उसके बाद अगर आप प्रोग्रामिंग के अंदर मैथ की फाइलें अटैच कर रहे हैं तो उसके लिए आप हेडर फाइल यूज़ करते हैं math.h, मतलब कि ये मैथ की, रियाजी की जो फाइलें होती हैं उनको ये इंट्रोड्यूस करवाता है।
बात क्लियर है। अब ये तीनों वैसे हैं हेडर सेक्शन, लेकिन अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर इसका यूज़ कर रहे हैं दैट्स गुड, ओके है, ठीक है। इसका अगर आप एक सिंपल का यूज़ कर रहे हैं तो नो इशू, आपका सॉफ्टवेयर बन जाएगा, आपका प्रोग्राम चल जाएगा। अब आपने सबसे पहले एक ये यूज़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें दी जाती हैं जो कि वाइवा के अंदर आपसे वो पूछ सकता है कि एसटीडी का मतलब क्या है। एसटीडी आपके पास है स्टैंडर्ड, आईओ से मुराद इनपुट आउटपुट, .h एक एक्सटेंशन है हेडर फाइल की, क्लियर है बात। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेन सेक्शन, मेन फंक्शन भी से कहा जाता है। जब भी आपका कंपाइलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो सबसे पहले मेन सेक्शन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर एंटर होता है। जब भी आपका कंपाइलर प्रोग्राम को चलाएगा, समझेगा, सबसे पहले वो मेन फंक्शन के अंदर एंटर हो जाएगा। क्या करेगा, अब वो देखेगा कि हमने जो मेन फंक्शन लिया है उसकी नौइयत कौन सी है, ये कौन से ताल्लुक़ कर रहा है सेक्शन से। अब देखें यहाँ पे आप दो यूज़ कर सकते हैं, एक को हम कहते हैं इंट मेन, एक को हम कहते हैं वॉइड मेन। इन दोनों में से कोई आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिकली लेटेस्ट आजकल के कंपाइलर हैं वो इंट को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। अगर हम वॉइड लिखते हैं तो उसको एरर कंसिडर करते हैं, लेकिन कुछ कंपाइलर हैं जो कि वॉइड के साथ भी काम कर सकते हैं। वैसे कोई मसला नहीं है, हैं दोनों ठीक, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी टाइम टू टाइम अपडेशन हो रही है टेक्नोलॉजी के अंदर, तो तब्दीलियाँ जो हैं वो आती रहती हैं। अब ये आपके पास नौइयत हो गई इस फंक्शन की, इंट लिखें या मेन लिखें। इंट बेसिकली इंटीजर को डिनोट करता है, इंटीजर आपके पास सही अदाद होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। फिर हम बात कर लेते हैं जी नेक्स्ट इस चीज़ की, इसे आप छोटी ब्रैकेट कहते हैं, बेसिकली पैरेंथेसिस कहा जाता है। यहाँ पे मैंने डिनोट किया है कि ये आपके पास पैरेंथेसिस हो जाती हैं, और लेकिन जब किसी चीज़ के साथ प्रोग्रामिंग के अंदर लगे हैं तो एक फंक्शन बना देती हैं। तो यहाँ पे एक इंट मेन फंक्शन बन गया, ये एक सेक्शन बन गया, एक पार्ट बन गया। बात क्लियर है। नेक्स्ट हम तीसरी चीज़ की तरफ आते हैं, वो है बॉडी ऑफ मेन सेक्शन। बॉडी ऑफ मेन सेक्शन से क्या मुराद है, बॉडी ऑफ मेन सेक्शन से मुराद ये है कि इस मेन सेक्शन की ये बॉडी है और इसके अंदर जो चीज़ आप लिखेंगे वो आपसे इनपुट भी करवाएगी, आउटपुट भी करवाएगी। मेन सेक्शन जो आपका होता है उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है वो उसकी मेन सेक्शन की बॉडी होती है। बॉडी हमेशा करली ब्रैकेट से स्टार्ट होती है। अब करली ब्रैकेट आपके पास, दिस इज करली ब्रैकेट। अच्छा, अब ये आपके पास ओपनिंग करली ब्रैकेट कहलाती है और ये क्लोजिंग करली ब्रैकेट कहलाती है। अब इसके अंदर आपने जो भी लिखा है वो आपके पास तीसरा पार्ट है बॉडी ऑफ मेन सेक्शन। फ़र्ज़ किया मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाई, ओपनिंग करली ब्रैकेट, फिर मैंने लास्ट में लगाई क्लोजिंग करली ब्रैकेट। अब इसके अंदर मैंने प्रिंट एफ के अंदर जो चीज़ लिखी है वो मुझे स्क्रीन के ऊपर आउटपुट के तौर पर नज़र आएगी। अब देखें यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ का क्या मतलब होता है, प्रिंट एफ भी एक फंक्शन है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर आउटपुट दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ का यूज़ किया। प्रिंट वैसे किसी कहते हैं किसी चीज़ को शो करवाने को, एफ मीन फॉर्मेटेड। फॉर्मेटेड का मतलब होता है डिज़ाइन, शक्ल, सूरत। अब इस चीज़ की जो सूरत है, शक्ल है जो आपको स्क्रीन के ऊपर मिलने वाली है वो इस फॉर्म के अंदर मिलने वाली है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं, कुछ भी जो आपने स्क्रीन के ऊपर शो करवाना हो, जैसे मैंने यहाँ पे ट्यूबलाइट एकेडमी लिख दिया, ठीक है। अब फिर ये डबल कोट्स के अंदर, डबल कोटेशन के अंदर लिखी जाती है। डबल कोटेशन के अंदर जो भी चीज़ लिखी जाती है प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिकली उसे हम एक स्ट्रिंग कहते हैं, STRING स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, फिर लास्ट में हमने ये अपनी पैरेंथेसिस क्लोज की और एक चीज़ हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं, वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहलाता है प्रोग्रामिंग के अंदर। बेसिकली इसका इंग्लिश में सेमीकोलन कहते हैं हम, और यहाँ क्या बन जाता है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। आपने अक्सर देखा होगा जब आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे लिखा होता है एग्जिट, बाहर जाने का रास्ता। तो प्रोग्रामिंग के अंदर किसी स्टेटमेंट से अगर हमने बाहर जाना है तो उसके लिए हम लास्ट में यूज़ करते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो आपसे एग्जामिनर बेसिकली प्रैक्टिकल के अंदर यही बेसिक चीज़ें पूछता है कि मेन सेक्शन क्या है, हेडर सेक्शन क्या है, उसकी बॉडी क्या है, करली ब्रैकेट क्या है, इसे क्या कहते हैं, ये आपके पास क्या बन जाती है, डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है, प्रिंट एफ का क्या मतलब है। तो ये बेसिकली जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको समझा दी हैं, जो कि आपसे वाइवा में सुनी जा सकती हैं, पूछी जा सकती हैं। अब इंशाल्लाह मैं पहले तो वीडियो जो आने वाली है वो आपकी प्रैक्टिकल की नोटबुक की आने वाली है। उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, जिसमें मैं आपको कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका सिखाऊंगा। फ़र्ज़ किया आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि ये प्रैक्टिकल कैसे सॉल्व होगा, ये प्रोग्राम कैसे बनाया जा सकता है। अगर आपको नहीं आता होगा तो इंशाल्लाह मैं आपको उस वीडियो में ऐसा समझाऊंगा कि आप वो सॉफ्टवेयर तो बना लेंगे, लेकिन कोई छोटी मोटी मिस्टेक होगी, उसका स्ट्रक्चर, उसकी लॉजिक जो है वो बन जाएगी। तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द अगली वीडियोज़ में आने वाला है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।